सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, जहां हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर लाइट। तो बच्चों बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जहां से आपका क्वेश्चन भी 2023 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 37, जहां पे उसने कॉनकेव मिरर के कुछ केसेस दिए थे और उसके बेस में उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे। लेकिन पिछले पार्ट में हमने एक टॉपिक जहां से छोड़ा था, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या टॉपिक छोड़ा था? वो टॉपिक था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। वहां पे हमने 6 केसेस पढ़ लिए थे एंड नाउ वी आर फर्दर गोइंग ऑन टू द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, सो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा कहां कहां पे इमेजेस बनेंगी अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पे रखेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे, केवल 2 ही केसेस हैं। कितने केसेस हैं बच्चों? 2 केसेस, और वो दोनों केसेस मुझे नहीं लगता आपको रूल समझने के बाद कोई भी दिक्कत आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। केस नंबर 1। केस नंबर 1 वही है जैसे कि सेम एज इन द कॉनकेव मिरर। क्या था केस नंबर 1? कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था तो इमेज कहां पे बनती थी दोस्तों? वेरी गुड, फोकस पे। तो सेम विल बी इन द कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। वेरी गुड। सो बच्चों यहां पे ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसके अंदर कोटिंग होती है एंड बाहर साइड से क्या होती है? रिफ्लेक्शन। वेरी गुड फ्रेंड्स, जब भी किसी इंफिनिटी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है तो कैसे आती है? वेरी गुड, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। सिमिलरली हेड से भी आएगी, पैरेलल आएगी एंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। एंड क्या टेंडेंसी होती है? अब देखिए, ये तो कभी मिलेगी नहीं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कभी जाके मिलेगी नहीं, तो हमें इसको मिरर के पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिरर के पीछे प्रोड्यूस। और जो पैरेलल रे आती है वो कहां पे प्रोड्यूस मिलती है बच्चों? फोकस पे। कहां पे मिलती है? फोकस पे। तो दिस विल बी द इमेज पॉइंट। अभी आपको पॉइंट साइज दिख रहा है? वेरी गुड। सो इमेज विल बी पॉइंट साइज। सो जैसे हमने कॉनकेव मिरर में करा था बच्चों, पोजीशन बताई थी, फिर क्या बताया था? साइज ऑफ इमेज, एंड लास्ट में क्या? नेचर ऑफ इमेज। क्या? नेचर ऑफ इमेज, है ना बच्चों। तो व्हाट इज द पोजीशन? पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। तो यहां पे लिख देंगे पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? इंफिनिटी पे क्या होता है स्टूडेंट? साइज बहुत बड़ा। लेकिन यहां पे कैसा बना इमेज का साइज? इंफिनिटी पे क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा। इंफिनिटी पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा। लेकिन यहां पे जो इमेज बना वो कैसा साइज का बना? पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसा इमेज बना? पॉइंट साइज्ड। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? नेचर ऑफ इमेज कहां बना? मिरर के इस साइड बना कि उस साइड बना? पीछे बना मिरर के। वेरी गुड। तो पीछे बना तो क्या लिखोगे इसको? वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट केस इज एट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज हमेशा फोकस में बनती है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, पैरेलल रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये एक्चुअल में तो यहां मिल नहीं रही है, तो हमें इसको मिरर के पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दे टेंड्स टू मीट एट फोकस। कहां पे मिल सकती हैं ये? फोकस पे। सो व्हाट इज द पोजीशन? एट फोकस। साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज एंड नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। So students, this brings us to the another case, which is case number 2, और यही इसका आखिरी केस भी है। क्या केस है? When the object is anywhere between infinity and pole, कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है, तो इमेज कहां पे बनेगी? So let's see. So students, when the object is anywhere between infinity and pole, तो इंफिनिटी इधर है, पोल ये है, इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट आप रख देंगे तो इमेज कहां पे बनेगी? We will study this in this part. Okay, so this is an object, name it A and B. Now remember rule 1, जब भी पैरेलल लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और कहां पे उसको प्रोड्यूस करेंगे हम? फोकस पे। थोड़ा सा टेढ़ी हो गई बच्चों। कहां पे प्रोड्यूस करेंगे? फोकस पे। तो कहां पे मिली है? फोकस पे। एंड सेकेंड इज व्हेन इट टेंड्स टू गो टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो वहीं से क्या आ जाती है बच्चों? रिफ्लेक्ट बैक, है ना। तो कहां पे ये 2 लाइट रे आपको लग रहा है कि मीट हो रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस। दिस इज द पॉइंट। सी, दिस इज द पॉइंट। यहां पे लग रहा है कि यहां पे मीट हो रही है। सो दिस इज द इमेज पॉइंट। सो व्हाट इज दिस? A डैश एंड B डैश। ओके,
फिर से मैं आपको समझा देता हूं, पैरेलल लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे तो कहां पे मिलती है पैरेलल लाइट रे, फोकस पे, वेरी गुड। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहती थी, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये कहां पे जाना चाहती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कि अगर ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में, इंफिनिटी कहीं भी है और पोल ये है बच्चों, तो यहां पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेंड्स टू मीट एट फोकस, उसको प्रोड्यूस कर दिया मिरर के पीछे, तो कहां पे मिलेगा, फोकस पे। और जो रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे जाना चाहती है कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो कहां पे आके मिलेगी, यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसको भी प्रोड्यूस पीछे करना पड़ेगा। तो ये दोनों रेस कहां पे मिली हैं, इस पॉइंट पे मिली है, जिसको मैंने बोल दिया है ए डैश एंड बी डैश। तो व्हाट इज द पोजीशन, कहां पे दिख रहा है आपको, पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, स्मॉलर दिख रहा होगा आपको, तो क्या लिखोगे यहां पे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना स्टूडेंट्स। और नेचर क्या है इसका, मिरर के उस साइड है, यानी कि पीछे है, तो क्या बोलोगे इसको, वर्चुअल। और एक्सिस के ऊपर है, तो क्या बोलोगे इसको, इरेक्ट। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे सारे केस खत्म हो गए, चाहे वो कॉनकेव मिरर के हों या कॉन्वेक्स मिरर के हों। कॉनकेव मिरर में कितने केस थे, 6 केस, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस थे, 2 केस। 2 केस कौन कौन से थे कॉन्वेक्स मिरर में, कि जब एक ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। और दूसरा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तब जाके कहां पे बन रहा था बच्चों इमेज, देखो यहां पे कहां पे बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है। सो अब यहां से चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम जानेंगे किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, किसको हम नेगेटिव लेते हैं। मैं यहां पे कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जो कि सीबीएसई ने 2023 में पूछा भी है क्वेश्चन, वो बच्चों यहीं से आया है। इस पे ही बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है। तो रूल नंबर 1 कि कहीं भी अगर मिरर रखा हो, क्या रखा हो बच्चों, मिरर, कौन सा मिरर है, वेरी गुड, कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर। को ऑब्जेक्ट को हमेशा हम मिरर के लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, लेफ्ट साइड में। कहां पे रखेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड में। कहां पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। रूल नंबर 1 इज क्लियर। Wherever the mirror is, object will be placed always on the left side of the mirror. Is it clear? Very good. Now जो डिस्टेंस नापी जाएगी बच्चों, हमेशा पोल से नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी डिस्टेंस, पोल से। कहां से नापी जाएगी बच्चों, पोल से। ठीक है। अब पोल को अगर मैं आपको, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, यहां पे अगर मैं इसको मैं यहां पे ओरिजिन मान लूं तो 0 0 पॉइंट होता है। क्या होता है, 0 0। और ओरिजिन के राइट हैंड साइड कैसी डिस्टेंस होती है, पॉजिटिव। तो जो ओरिजिन से राइट हैंड साइड की डिस्टेंस होगी उसको लोगे पॉजिटिव, और जो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस होगी, यानी कि इधर जैसे वहां पे माइनस एक्स एक्सिस होता है, माइनस में डिस्टेंस होती है, तो ओरिजिन के इधर क्या लोगे, यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है। तो पोल के राइट हैंड साइड को डिस्टेंस क्या लोगे, पॉजिटिव, एंड लेफ्ट हैंड को क्या लोगे, नेगेटिव। क्लियर। यहां पे मैंने क्या बताया आपको, जो भी डिस्टेंस नापी जाएगी कहां से नापी जाएगी, पोल से नापी जाएगी। पोल को अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो उसके राइट हैंड साइड की डिस्टेंस जो होगी वो होगी पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड की होगी वो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब जो भी डिस्टेंस, सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, इमेज की कुछ हाइट है, तो वो हाइट या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, है ना, दो ही तो केस हैं, या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या होता है, एज कंपेयर टू द योर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो उसमें भी क्या मानते हैं, एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, प्लस वाई, और एक्सिस से नीचे की माइनस वाई एक्सिस। तो ऊपर की डिस्टेंस जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगी हाइट, उसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव, और जो नीचे होगी उस हाइट को क्या लोगे आप, नेगेटिव। तो यहां पे कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। रूल नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे मिरर के। वेरी गुड। रूल नंबर 2 इज एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है। अगर वो इसके राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। वेरी गुड। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज के लिए क्या करेंगे सर, वेरी गुड। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। ओके, इज इट क्लियर। आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको।
सो हमने जान लिया है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। अब जानेंगे क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ इधर आओ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेरे साथ बोलो क्या 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 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेरे साथ बोलो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर अब ये v और u और f क्या होता है? f तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है f? फोकल लेंथ। यहां पे जो दो न्यू टर्म है वो है v एंड u। v एंड u कौन से दोनों आइटम है? v एंड u। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। सपोज करो पोल से इमेज आपकी बनी 10 सेंटीमीटर पे, तो व्हाट इज v? 10 सेंटीमीटर, है ना। इफ u क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज करो आपने ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे। कितने पे रखा है? पोल से 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज u? 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। सर अब बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है कि v को कई बार वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और u को क्या ले लेते हैं? इमेज डिस्टेंस ले लेते हैं u को, और v को क्या ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या सर क्वेश्चन गलत हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सर लर्न करें, कैसे करें? तो बच्चों याद रखें इसका v और i, इसका v और i को याद करने की ट्रिक है वेरी इलिटरेट। क्या? वेरी इलिटरेट। इलिटरेट का i, तो v से v और i से इमेज, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बच्चों बोलो आ गया समझ में? वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक और चीज यहां पे आती है, दैट इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज दैट? मैग्निफिकेशन। व्हाट इज दैट? मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल m। मैग्निफिकेशन क्या बताता है बच्चों हमको? मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो इमेज है, मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कितने गुना है। सपोज करो हाइट ऑफ इमेज h डैश है, कितना है? h डैश, और वो है 50 मीटर्स। कितना मीटर्स है? 50 मीटर्स। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है h से रिप्रेजेंट करूंगा 25 मीटर्स। कितने मीटर्स? 25 मीटर्स। तो m की जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है h डैश अपॉन h। h डैश अपॉन h, दैट इज 50 अपॉन 25, दैट इज 1 एंड 2 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 2। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट सिग्निफाइज? ये हमें ये बताता है कि इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से कितना गुना है? 2 गुना है। कितना गुना है बच्चों? 2 गुना। कितना गुना है? 2 गुना है। तो व्हाट डज मैग्निफिकेशन टेल्स अस अबाउट? इट टेल्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज बिगर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। सर अगर उसने हाइट ऑब्जेक्ट की भी नहीं दी और इमेज की भी हाइट नहीं दी तो क्या होगा? वेयर h डैश इज, लिख देना इसको हाइट ऑफ इमेज। क्या लिख दोगे इसको? हाइट ऑफ इमेज। और h को क्या लिख दोगे आप? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट बोल रहा हूं बच्चों मैं, हाइट ना कि लेंथ। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो h डैश अपॉन h। अगर सर उसने हाइट ऑफ इमेज ना दी हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना दी हो, केवल इमेज डिस्टेंस दी हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हो, तभी भी क्या मैग्निफिकेशन निकल जाएगा? सो आंसर इज यस। तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो 2 फॉर्मूले बने आप पे मैग्निफिकेशन के। कौन से? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, जो हमें बताता है कि हाइट ऑफ इमेज इज हाउ मच टाइम्स देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं अगर उसने हाइट नहीं दी हुई तो। ठीक है, इज इट क्लियर? वेरी गुड। सो 2023 में सीबीएसई बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 37, आप चेक कर सकते हैं। उसने क्या बोला? सनलाइट से क्या आ रही है? रेज आ रही है, और आपने क्या पकड़ रखा है? मिरर पकड़ रखा है। तो एक ब्राइट स्पॉट जनरेट होगा, जो कि कहां पे होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इन्फिनिटी से जब भी लाइट रे आती है तो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहां पे मिलती है?
फोकस पे। कहां पे मिलती है? फोकस पे। तो डायग्राम भी उन्होंने दिया हुआ है जिसमें कि 3 पार्ट हैं और इसमें और वाले पार्ट में भी एक और क्वेश्चन है, वो हम आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ठोक के सीने पे हाथ मार के क्या कह सकते हैं? 2 एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। सर ने तो 4 लिखाई है। पहला क्या है? बोलो बच्चों, पहला क्या है? डेंटिस्ट यूज करता है। कौन यूज करता है? यूज्ड बाई डेंटिस्ट। कौन यूज करता है? आप बड़े में लिख लेना इसको अच्छे से इलेबोरेट करके, यूज्ड बाई डेंटिस्ट। कहां यूज होता है? टॉर्चेज में। कहां यूज होता है? टॉर्चेज में। तीसरा कहां यूज होता है? कार हेडलाइट्स में। किसमें यूज होता है? हेडलाइट्स में। ठीक है। चौथा शेविंग मिरर में। कहां यूज होता है? शेविंग मिरर में। बोलो बच्चों, पहले पार्ट में कोई दिक्कत? वेरी गुड, दिस इज क्लियर। So what is the second part? Second part is if the distance between mirror and focus is 15 centimeter, find the radius of curvature। जो मेरा बच्चा होगा जिसने मुझसे पढ़ा है वो बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकता है। बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकता है। मैं ठोक के कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं। कैसे? वो यहां पे एक मिरर बनाएगा, ड्रॉ करेगा, उसको इमेजिनेशन में पता है कि सर ने बताया है यहां पे होता है पोल, यहां पे होता है फोकस और यहां पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में होता है। यानी कि ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हो गई फोकल लेंथ। क्या हो गई? ये फोकल लेंथ, है ना। तो उसने क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखी है। कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के क्या होता है? 2 गुना। कितना होता है? 2 गुना। मैंने उनको रिलेशन भी लिखाया है, R इज इक्वल टू 2F। जितनी भी फोकल लेंथ होगी उसको 2 गुना कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा यहां से? 2 × 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट इज क्लियर, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। बोलो बच्चों, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ड्रॉ और रे डायग्राम। अब ये केस कहां से मिला? ये क्वेश्चन कहां से मिला? ये क्वेश्चन मिला उन 6 केसेस से जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें से 6वें केस में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क भी आपको कराया था। नहीं देखा लेक्चर, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया है वो ड्रॉ और रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि नहीं पढ़ाया तो बताओ, पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया है तो बताओ बच्चों, या आप ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जो मेरा बच्चा होगा वो 110% इस क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है। सो मैं फिर से आपको एक बार करा देता हूं इसको कैसे करेंगे, आइए देखिए। सो बच्चों, व्हाट डज इट टेल्स अस? दैट ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म। बताना है हमें इमेज कहां बन रही है, कैसी बन रही है, पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, साइज क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर। कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट? बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पे रखना है? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पहले आपने बताया है सर कि अगर पैरेलल रह गई तो कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। दूसरा इज इफ वो पोल पे किसी एंगल पे पड़ रही है तो उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? अब बच्चे यहां तो ये कभी मिलने नहीं वाले, यहां तो ये कभी मिलने नहीं वाले, क्योंकि कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दूर। तो हमको इनको मिरर के पीछे क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस। क्या करना पड़ेगा बच्चे? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिरर के पीछे क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस। और जहां पे ये मिल रही है उसको इस एक्सिस से मिला दीजिए। दिस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, क्योंकि जहां पे 2 रेज मिलती है वहीं पे क्या बनता है? इमेज बनता है। सो दिस इज इमेज। ठीक है, ए डैश बी डैश। यही एक केस था कॉनकेव मिरर का जिसमें कि इमेज क्या बनती थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो 5 सितारे उस पर लगा दिए थे कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है, बोर्ड पूछता है, हर एक साल, हर दूसरे साल में वो क्वेश्चन पूछता है। सो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? बताओ जरा। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ इमेज? बतानी पड़ेगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? ये भी बतानी पड़ेगी। तो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्या लिख दोगे यहाँ पे बच्चे? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द पोजीशन? पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। क्या लिख दोगे इसको? बिहाइंड द मिरर। एंड व्हाट इज द नेचर? मिरर के पीछे है, तुम्हें पहले बताया है, वर्चुअल। एक्सिस से ऊपर है, इरेक्ट। ठीक है, तो तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट करना है तो बहुत अच्छी बात है। लगे रहिए, बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बोर्ड में आपको साइंस में मेरी तरफ से आपको 100 में से अगर आपके 98 नंबर भी आए, कितने नंबर आए? 98 नंबर भी आए तो बच्चों को मेरी बेइज्जती है। ठीक है,
तो इतना भरोसा है मुझे अपनी टीचिंग पे और आपकी मेहनत पे कि हम मिल के बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। 2024 का बोर्ड में हम फोड़ने वाले हैं। सो बने रहिए, लाइक करिए, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ क्या करिए, शेयर करिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमारी भी मोटिवेशन बनी रहे। सो बच्चों, जो और पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर इन साइज, तो इसने हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, क्या दे रखी है, हाइट, इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कुछ नहीं, सीधे डायग्राम बना दो, सीधे डायग्राम बना दो। कॉनकेव मिरर, वेरी गुड, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है वो, 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर पे। अब रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करो। क्या बोला था मैंने, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखना है, इसको ओरिजिन मानना है, तो ये लेफ्ट में है तो ये -100 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, -100, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। यहां तक एग्री करते हो, वेरी गुड। आगे चलो, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, point to be noted, if the image is formed at the same point where the object is located। कौन सा केस ऐसा पढ़ाया मैंने आपको कॉनकेव मिरर का कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बनेगा, बताओ बच्चों। जो मेरा बच्चा होगा जिसने पढ़ा होगा मुझसे, वो सीधे बोल देगा कि कहां पे बना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा इमेज भी कहां पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इमेज उसी के जस्ट नीचे सेम साइज पे बन जाती है, यानी इमेज की हाइट भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ए बी बोल दूं तो इमेज क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश हो जाएगी। बोलो बच्चों, यहां तक एग्री करते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही एक ऐसा केस था कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे उसी के जस्ट नीचे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, जो कि सेकंड लाइन कंफर्म कर रही है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। तो आपको क्या निकालना है यहां से, फोकल लेंथ। क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल आधे पे होता है, यानी फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जिसको नहीं आता वो फॉर्मूला भी देख लो, R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी दुगना कर दूंगा अगर मैं फोकल लेंथ का, तो क्या मिल जाएगा मुझे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एफ, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100। तो फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। अब ये जो f है 50 सेंटीमीटर, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं सर, पोल को 0 0 मान लो, उसके लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो -50। सो यहां से मेरा f कितना निकल के आ गया, -50 सेंटीमीटर। ठीक है मौली, जरा देखना ये आ रहा है यहाँ पे, f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है पक्का, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन क्या होती है बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। मैग्निफिकेशन इज h डैश अपॉन h। अब मुझे बताओ h डैश कितनी है, हाइट 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा तुम्हें अगर इससे नहीं निकालना, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो हमें दी नहीं हुई, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं दी हुई, हमें केवल केस से पता है कि सेम हाइट का होता है, लेकिन एज्यूम करना बेकार रहेगा, इसलिए मैं दूसरे फॉर्मूले से करा देता हूं। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था आपको, -v अपॉन u, ये बताया था, बोलो -v अपॉन u, वेरी गुड। तो m इज इक्वल टू माइनस का माइनस रहने दो, v क्या होता है, v कहां पे बना, इमेज, इमेज कहां पे बनी, उसी के सेम पॉइंट पे बनी। तो इमेज कितना आ गया मेरा यहां से, इमेज क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी पॉइंट पे बनी ना बच्चों, वो खुद कह रहा है कि उसी पॉइंट पे बनी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज वहीं पे बनी, तो 100 सेंटीमीटर लेफ्ट बनी कि राइट में बनी, लेफ्ट में बनी, तो दैट इज माइनस, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -100, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है, -100, u कितना है, -100, तो इसको भी लिख दो -100, -100 से -100 कटा तो कितना आया, मैग्निफिकेशन इज -1, मैग्निफिकेशन इज -1। यहां पे घबराना नहीं है। अब बच्चों ये जो माइनस साइन है, कौन सा माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना आ गया मेरा बच्चों, -1। इसका ये मतलब है कि कितने गुना बनी इमेज ऑब्जेक्ट के, 1 गुना, यानी जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है। तो सेम बना, सेम उसकी जितनी हाइट थी उतनी इमेज की हाइट भी थी, तो मैग्निफिकेशन इज 1। बट नेगेटिव साइन क्या बता रहा है,
नेगेटिव साइन हमें यह बता रहा है बच्चों कि जो इमेज बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती तो मैग्निफिकेशन वुड बी +1, बट ये इमेज कहां बनी है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए मैग्निफिकेशन इज -1। 1 क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो हाइट है वो सेम है। सो बच्चों, अगर आपको पसंद आया है ये लेक्चर तो प्लीज लाइक ठोकिए और शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस के बच्चों में, ताकि 2024 में बोर्ड के पेपर को हम साथ में मिलकर फोड़े। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू।